अब यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि भगवान जब दुख भी दे या संकट भी दे तो उसको कैसे ग्रहण करे, उस समय भी कैसे भरोसा करे, क्योंकि भगवान पर से भरोसा तभी उठता है जब दुख आते हैं या संकट आते हैं। एक माता है, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो उन बच्चों को, उसमें उनका बच्चा भी खेल रहा है, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसको उन बच्चों पे बड़ा प्यार आ रहा है, तो उसके मन में आया कि मैं सभी बच्चों को चॉकलेट दूं, मिठाई दूं, टॉफी दूं। क्या वो दे सकती है? हाँ कि ना बताइए, दे सकती है? दे सकती। उसने सबको चॉकलेट्स दी। फिर वो अपने घर के काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वो फिर देखने आती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसने आकर देखा बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं। शैतानी माने बहुत बदमाशी। उसको गुस्सा आ रहा है कि ये कैसी हरकतें कर रहे बच्चे। उसको इतना गुस्सा आया कि उसके मन में आया कि मैं सभी बच्चों को एक एक थप्पड़ मारूं। वो मार सकती है? वो सब बच्चों को थप्पड़? वो किस बच्चे को मार सकती है? अपने बच्चे को। वो सिर्फ अपने बच्चे को मार सकती है। तो चॉकलेट यानी सुख, वो तो भगवान सबको ही देते हैं, आपको भी देते हैं, हमको भी देते हैं, सबको देते हैं। लेकिन थप्पड़ यानी दुख, ये भगवान सिर्फ उसको मारते हैं जिसको अपने बच्चा जैसा समझते हैं। क्योंकि थप्पड़ मतलब क्या होता है? आपने कोई गलती करी, उसकी सजा मिली, है ना? ऐसा ही है ना? माँ बाप इसीलिए डांटते हैं या कभी कभार हाथ उठा देते हैं। ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं घर पे, क्या करें, चलो बच्चों को मारते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें, चलो सबको दुख देते हैं। नहीं, हम कोई गलती करते हैं, उसकी सजा मिलती है, तो वो सजा एक थप्पड़ की तरह है। और सजा अगर मिलेगी तो हम प्रायश्चित करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, तो हम सुधर ही तो रहे हैं। तो सजा माने भगवान का थप्पड़ है, पर वो थप्पड़ तभी मारेंगे जब आपको अपना बच्चा समझेंगे कि जल्द से जल्द सुधरे, इसको समझ में आए कि ये क्या गलती कर रहा है। तो अगली बार जब भी दुख आए तो भगवान पर क्रोधित मत होना, उनको धन्यवाद करना कि कम से कम अपना बच्चा तो समझा। और फिर याद करना कि ऐसी क्या गलती करी है हमने जिसकी सजा मिली है। कुछ ना कुछ तो किया होगा। भगवान ऐसे ही तो किसी को संकट देते नहीं, दुख देते नहीं, कोई ना कोई गलती तो की होगी, उसकी सजा मिली है। तो इस प्रकार धर्म की चर्चा होती है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित दान के बारे में पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं कि ऐसे तो दान किसे भी करो, कभी भी करो, बहुत फल मिलता है। लेकिन कुछ दिन होते हैं जब आप दान करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब आप दान करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप दान करें तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। आपके घर में किसी का जन्म हो तब आप दान करें तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। या किसी की मृत्यु हो जाए आप तब दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। लेकिन दान भी सुपात्र को करो, जिसको सच में जरूरत है। कुपात्र को दान करोगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा। कुपात्र माने किसी ऐसे को आपने पैसे दे दिए या कुछ भी दे दिया जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो भी गलत काम कर रहा है उसका पाप आपको चढ़ेगा, क्योंकि पैसे किसने दिए। इसलिए दान कभी भी कुपात्र को नहीं करना। जिसको सच में ज़रूरत है, आपके दिए हुए पैसे उसके जीवन में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं, उनको दान करिए। जिनकी वजह से, आपकी वजह से जिनके जीवन में खुशियाँ आ जाए, उनको एक नया जन्म मिल जाए, उनको दान करिए। वो दान बहुत महत्व रखता है।
अब यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? सुखदेव जी कहते जरूर हुआ है। कब हुआ? वो बताते हैं त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, अत्यंत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध से शेर डर कर भाग जाए। सिर्फ सुगंध से। वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है। अब वो सूंड में कभी पानी भरकर बच्चों पे फेंके, बच्चे कूदने लग जाए, कभी पानी लेकर पत्नी पर फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो वो परिवार के साथ अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी पानी में, सरोवर में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। वो आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब जैसे ही पैरों को पकड़ा, गजेंद्र सोचे ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली। अब देखिए, जैसा मैं कहती हूं, हर कथा में एक सीख है, एक सार है। यहां पर गजेंद्र यानी हम और आप, और ग्राह यानी काल, मृत्यु। मृत्यु हमेशा पहले पैरों को पकड़ती है। पैरों में दर्द रहने लग गया है, ज्यादा ऊंचा चढ़ा नहीं जाता, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, इसका मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। पर हम कौन हैं? हम कौन हैं? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अब यहां पर गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। तो जैसे जैसे वो पानी में जा रहा है, उसकी शक्ति थोड़ी कम होती जा रही है और ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही है। वो खींच रहा है, खींचते 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 बीच मझधार में लेकर जाता है। अब गजेंद्र डूबने लगा तो अपनी पत्नी को पुकारता है, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पत्नी कहे, मदद तो कर दूं, लेकिन क्या पता आपकी मदद करने आऊं वो आपके पैर छोड़कर मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, तुम तो मेरी सहायता करो, अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने सपने त्याग दिए, तुम्हारे लिए मैंने अपने सपने त्याग दिए, तुम तो मेरी मदद करो। बच्चे कहते, आप चिंता मत करिए, आपका सारा काम अच्छे से करेंगे। समझे? मतलब मरने के बाद जो काम होता है वो अच्छे से करेंगे, चिंता मत करिए। अब वो कहे, मैं जिंदा हूं, कैसी बातें कर रहे हो? दोस्तों को, सबको पुकारता है, कोई सहायता नहीं करता। कौन अपनी जान जोखिम में डाले? अंत में जब कोई नहीं आता, तब वो आवाज लगाता है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे।
ऐसा नहीं है कि उसने खुद ने कोशिश नहीं की, वो बहुत देर तक लड़ा है। भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच जलधारे, 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 पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे। राधे जब इतनी सी सून बाहर रह जाती है, कोई सहायता नहीं कर रहा, तब उसको भगवान की याद आती है। कहता है क्या, जग जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, जब जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, जग जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, जब जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गए राम राम उच्चारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, 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 अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब राख शरण गजराज आज गजहारे। अब वो भगवान को पुकारते हैं। मध्य रात्रि का समय होता है, भगवान सो रहे हैं। सुनी काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, सुन काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, सुनी काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, सुन काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। गरुड़ तज भागे मतलब भगवान विष्णु भगवान की सवारी क्या है? गरुड़ तज माने छोड़ देना। उनको इतनी तकलीफ हो रही है वो आवाज सुनकर गजेंद्र की कि उनको लग रहा है गरुड़ भी धीरे जा रहा है, तो भगवान उसको छोड़कर पैदल दौड़ते हैं। सुनी काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, सुन काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। अब भगवान जाने लगते हैं तो लक्ष्मी जी उनको रोकती है। लक्ष्मी जी कहती है हर भक्त के लिए खुद ही जाते हैं, मध्य रात्रि का समय है, थोड़ा आराम करिए, किसी सेवक को भेजिए। लक्ष्मी जी कहती है क्या? लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीश नवा करे, लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीश नवा करे, लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीश नवा करे, लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीश नवा करे, प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता करे, प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता करे। कल मैंने आपको बताया था एक घड़ी मतलब 24 मिनट। तो लक्ष्मी जी कहती है घड़ी तो ये करो आराम पीछे पग धावो, 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 उठारा चाकर खड़िया हजार काम तो उड़ाओ, हर चाकर खड़ा हजार काम तो उड़ाओ।
क्या देते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा कि 2 घड़ी सो जाइए, उसके बाद आप जाइएगा, तब तक किसी सेवक को भेज दीजिए। भगवान कहते हैं मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मैं कैसे करूँ आराम भगत दुख पावे, मैं कैसे करूँ आराम भगत दुख पावे, मैं कैसे करूँ आराम भगत दुख पावे, मैं कैसे करूँ आराम भगत दुख पावे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ओ ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। वो भगवान को पुकारता है, भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्रह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम लेकर आते हैं। अब धाम लेकर आए तो वहां पर ग्रह पहले से बैठा हुआ है। अब गजेंद्र कहे प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मेरे से पहले आकर बैठा है। भगवान कहते हैं ऐसे तो इसे नरक लोक ही जाना था, पर इसने जब मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो मुझे इसे अपने धाम ही लेकर आना पड़ा। बोलिए भक्तन भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। इसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी कितनों के पास। सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी, कितनों के पास है, हाथ उठाना। सब डर रहे हैं, कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ। है इतना भी हुआ तो मतलब है, कईयों के पास है। तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम।